हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअलिंग परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें ये जो नंबर दिया हुआ है 13/3125, ये बिना डिवाइड वाला मेथड लगाए बताना है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसे कैसे पता लगाते हैं, चलिए करते हैं। इन 13/325 द डिनोमिनेटर इज 3125। जो डिनोमिनेटर दिया है इसका हम एलसीएम ले लेंगे। आपको करके भी दिखा देता हूँ। 5 से चला जाएगा 625, 5 से चला जाएगा 125, 5 से चला जाएगा 25 बार में, 5 से चला जाएगा 5 बार में, 5 से चला जाएगा 5 बार में। अब वी हैव 3125 का जो हमारा निकल के आया है 5 × 5 × 5 × 5 × 5। इसमें करना क्या है, जो डेनोमिनेटर है ये या तो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, या इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 2 और 5 होने चाहिए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो इसकी जो डेनोमिनेटर है इसमें देखिए, जो इसका प्राइम फैक्टर निकल के आया है इसका 5 है, तो थस 3125 हैज़ 5 as the only prime factor। Hence 13/3125 must have a terminating decimal representation। ये जो नंबर था 13/3125, इसमें जो ये डेनोमिनेटर है 3125, इसका हमने एलसीएम लिया। इसके जो फैक्टर निकल के आए वो 5 हैं। अगर यहाँ पे 5 भी फैक्टर नहीं होता, 2 भी फैक्टर नहीं होता, 3 आता, 4 आता, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता। अगर फैक्टर इनके 5 या 2 या फिर ये दोनों हों तो ही टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ ख़त्म। नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। सबसे पहले इसका तो एलसीएम निकालेंगे। 455 5 से करेंगे 91 बार में, 7 से करेंगे 13 बार में, 13 से करेंगे 1 बार में। अब वी हैव 455 इक्वल्स टू में 5 इंटू में 7 इंटू में 13। क्लियरली 455 has prime factor other than 2 and 5, so it will not have a terminating decimal representation। तो गाइस, जो इसका डिनोमिनेटर था 445, इसमें 2 and 5
नहीं आया था, बल्कि इससे ज़्यादा इसमें फैक्टर्स थे। तो बोला इसमें ये है कि नो प्राइम फैक्टर हो या फिर 2 और 5 हो। तो इसमें 5 तो है, लेकिन अलग से 7 और 13 भी, अगर यहाँ 5 × 2 ये 2 फैक्टर आए होते या सिर्फ 2 फैक्टर होते तो ये टर्मिनेटिंग होता। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 है ये कर लेते हैं। ज़्यादातर इसी में डाउट होता है बच्चों को, मैं क्लियर कर देता हूँ, इसमें कोई डाउट होगा नहीं, आसान है, बहुत आसान है। अब जैसे इसका ये देखिए, ये क्या लिखा है, जो इसका डिनोमिनेटर है ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब इंटू में 5 का स्क्वायर। तो ये इसे हम ऐसे लिख लेंगे 2 × 2 इंटू में 5 इंटू में 5, ये इसका डिनोमिनेटर लिखा हुआ है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली द डिनोमिनेटर 2 का क्यूब इंटू कर रहा है 5 के स्क्वायर से, हैज़ ओनली 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर्स। ये 2 और 5 जो है ये प्राइम फैक्टर हैं। अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 भी होता या फिर 3 होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। इसके जो फैक्टर हैं वो सिर्फ 5 और 2 हैं, इस वजह से ये टर्मिनेटिंग है। तो लिख देते हैं हैंस 23/2 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर मस्ट हैव a terminating decimal representation। नंबर 1 का जो 7 क्वेश्चन है इसको भी कर लेते हैं, ये भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता है। 129 2 का स्क्वायर इंटू कर रहा है 5 के 7 से, इंटू कर रहा है 7 5। अब इसमें देखिए क्लियरली दिख रहा है आपको, क्लियरली द डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का 7 इंटू में 7 5 हैज़ प्राइम फैक्टर्स other than 2 and 5, so it will not have terminating decimal सॉरी गाइस गलती हो गई, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसमें 2 भी फैक्टर है, 5 भी, 7 भी, हैज़ प्राइम फैक्टर है अदर देन 2 and 5, 2 और 5 से अलग हैं और ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको पहले कहा था जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें 2 और 5 ही फैक्टर थे और ज़्यादा फैक्टर्स नहीं थे। इसमें 2 और 5 हैं लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, तो ये इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। समझ आएगा? इस नहीं आया हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो नंबर 1 का 8 कर लेते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 15 के 2 फैक्टर हैं 3 और 5। क्लियरली लिखा हुआ है 15 हैज़ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, so it will not have terminating decimal representation। इसके जो फैक्टर हैं ये अलग हैं 2 और 5 से। इसके फैक्टर अगर 2 and 5 हुए होते तो ये टर्मिनेटिंग होता। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है इसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है। अगर यहाँ फैक्टर 2 × 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता। 3 × 5 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर इसके फैक्टर 2 × 5 × 3 होता तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग होता। इसके फैक्टर्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को आसानी समझने के लिए, जो टर्मिनेटिंग है उसके फैक्टर 2 और 5 होंगे या फिर ओनली 2 होंगे या ओनली 5 होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर होंगे
2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके होंगे जो 5, 2 और उसके साथ कोई और नंबर होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ आया? नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग। नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और क्लियरली से समझा देंगे। नंबर 1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 9 क्वेश्चन है ये दिया हुआ है 35/50। तो इसका जो 50 है ये डिनोमिनेटर है, इसके हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर आए 2 × 5 × 5। तो द डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 and 5 एज प्राइम फैक्टर, हैंस 35/50 मस्ट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इसके जो फैक्टर आए हैं ये 2 और 5 हैं। ये 5 और भी ज़्यादा हो सकता है या 2 और भी ज़्यादा हो सकते हैं किसी नंबर के, तो ये टर्मिनेटिंग माना जाएगा। अगर 2 × 5 × 3 होता या कुछ और नंबर होता इस जगह, 2 से ज़्यादा फैक्टर आए हैं और कोई और नंबर होता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता। फैक्टर ज़्यादा आए अगर वो 5 के हों या फिर 2 के और हों तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर तीसरा नंबर कोई और चेंज होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम दोबारा और अच्छे से वीडियोस बना देंगे। थैंक यू देखने के लिए वीडियो को।